नीतीश कुमार के पास तो कोई नैतिकता है नहीं। वो कभी भी किधर भी पलटी मार सकते हैं। कुछ भी पलटी मार सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कोई सिंगल दे उनको। सिंगल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। बिहार में पारा काफी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन बिहार में राजनीति पारा जो है काफी गर्म है। हम अभी पटना में मौजूद हैं और पटना में हमारे साथ कई लोग हैं। हम बात करेंगे जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं उनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो गया है। कल लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे थे, राबड़ी आवास पर, और दही चूड़ा भोज में भी शामिल हुए थे, लेकिन महज 7 मिनट ही वहां रुके और फिर वहां से निकल गए। इस बीच बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या लग रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो गया, उनका चेंज हो गया है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आने वाले भविष्य चुनाव से पहले? नीतीश कुमार के पास तो कोई नैतिकता है नहीं। वो कभी भी किधर भी पलटी मार सकते हैं। राजनीति में तो नीतीश कुमार जैसा, उनका नाम लालू प्रसाद जी ने ही रखा है पलटू राम, जो आज उनके सहयोगी हैं। तो नीतीश कुमार का तो कोई मोरल वाला बात है। लेकिन आपको पता नहीं है, नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव की कृपा की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। उनके नेता कहते हैं, भाई वीरेंद्र, आरजेडी के नेता। एकदम सही बात है। आज उनके पास कितनी संख्या है? आज लालू जी की संख्या उनसे ज्यादा है, मगर उनको तो कुर्सी कुमार कहा जाता है। वो अपनी कुर्सी के लिए तो वो कहीं भी जा सकते हैं। क्या लग रहा है, फिर कुछ हो सकता है? फिर भी कुछ हो चुनाव सकता नजदीक है, 24 का चुनाव राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। अब मोरल की राजनीति तो बची नहीं है। नीतीश कुमार जिस भ्रष्टाचार और लालू के विरुद्ध पूरी जीवन लड़ाई लड़े, आज वही नीतीश कुमार लालू जी की गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। आज इनकी सोच देखिए, कल तक बीजेपी, आज राजद करने लग गए। तो भाई नीतीश कुमार किसके विरोध में आज राजनीति करेंगे? ना वो बीजेपी के विरुद्ध कर सकते हैं, ना वो राजद के विरुद्ध कर सकते हैं। तो आज ये जनता को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो उनकी राजनीति का एजेंडा क्या है। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? नीतीश कुमार करवट ले सकते हैं फिर? एकदम ले सकते हैं, मगर बीजेपी एक्सेप्ट अब करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। हाँ, बीजेपी को तो हम तो बीजेपी से निवेदन करेंगे कि इनको अब साथ ही नहीं लाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। राजेश जी थे। बताइएगा, क्या लग रहा है? चिराग पासवान बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके मुख्यमंत्री फिर पलटी मार सकते हैं? मुख्यमंत्री का चरित्र ही ऐसा रहा। उन्होंने 95 से लालू जी के साथ रहे। जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला अटल जी के सौजन्य से, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया गया कम विधायक रहते हुए भी, लेकिन उन्होंने उसका श्रेय अपने ऊपर सिर्फ ले लिया कि हमारे बीजेपी के लोगों के पास नेता नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है जिस मुद्दा पर वो लड़ के सरकार बनाए, उस मुद्दा पर अब हावी नहीं है। अब रोज लूट, हत्या, मर्डर, डकैती आए दिन होते जा रहा है। इसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और नीतीश जी भी नीतीश जी भी अब चुप रह रहे हैं और खाली दिन गिन रहे हैं। बस यही हाल है उनकी। हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो बीच में अब हिलते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव के यहाँ नजदीकियाँ कम हो गई। अब नया साल में भी बधाई देने नहीं पहुंचे, कल भी गए तो 7 ही मिनट रुके वो। हाँ, इसलिए तो लालू जी उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। और कल जैसा कि उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि सब चीज हो गया है, लेकिन हम लगता है सब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये बलावा। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ बिल्कुल अब ऑल इन वेल नहीं है, ना अभी तक कुछ हुआ है, ना बातचीत चल रही है उन लोगों में। क्या लग रहा है 24 तक चुनाव आने से पहले क्या हो सकता है? कुछ भी पलटी मार सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कोई सिंगल दे उनको। सिंगल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। बीजेपी से सिग्नल नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा उनको। उधर हरिवंश जी तो है कि हाँ, हरिवंश जी कुछ कर सकता है। वहाँ ऊपर में क्या बात होता है वो तो नीचे वाले लोग को पता नहीं ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो विश्वनाथ जी है। इधर आ जाइए, साइड आ जाइए, बताइए। बउआ जी,
इंसान कोई हो, पूरे संसार में अपने कर्मों से पूजा जाता है। और अपने जीवन काल में इन्होंने जो मेहनत किया है, मेहनत का फल जनता दे सकती है। और रह गई कर्म की बात, कर्म के साथ साथ जो लोग इनके साथ जुटे हैं, इस उम्मीद से जुटे हैं कि हमको अगर टिकट मिल जाए तो मैं एमपी बन सकता हूं, मैं एमएलए बन सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई समझ में नहीं आता है। जो आत्मबल लालू जी के पास बना हुआ है वो कभी डिगने वाला नहीं है, और उनके पास संख्या भी अधिक है, और हर व्यक्ति को लड़वाने का ज्ञान नहीं है। जो क्षेत्र में अनुभव लालू जी के पास लड़वाने का ज्ञान है वो मेरे नीतीश बाबू के पास नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू अपने आत्मबल के बदौलत ही जीवित हैं, जीवित रहेंगे, और आगे उनकी मर्जी। आरजेडी के विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं लालू यादव की वजह से मुख्यमंत्री बने। ये कहना सही है। अगर आज आपका तबीयत खराब हो जाए तो क्या आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे? जाना जरूरी है। तो लाचारी था इनको जाना, ये अगर नहीं जाते तो फिसल जाते और कहाँ बिगा जाते जिसकी गिनती नहीं है। अब क्या होगा? 24 चुनाव से पहले क्या होगा? चुनाव से पहले वक्त का इंतजार सब कोई किया है, ये भी बेचारे करेंगे। क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो नेता हैं एनडीए के, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। देखिए, पलटी की जहां तक बात आती है, वक्त और हालात इंसान को लाचार बना देता है। मौसम जैसा आवेगा वैसा करवट ले लेगा, चाहे व्यक्ति कोई। क्या सही होगा नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार के लिए अगर हो जाए तो जय जयकार बनेगा। काम के क्षेत्र में जितना मेहनत इसने किया है, जिसका वर्णन मेरे पास नहीं है, ये जनता ही बता सकता है। बिहार में बहुत विकास हुआ है, नहीं? विकास का ही नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बस और कुछ नहीं बोलना। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आग ताप रहे हैं आप ठंड में, क्या लग रहा है? सियासी पारा ऑलरेडी गर्म है, क्या हो सकता है? क्योंकि एनडीए के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार कभी भी कहीं जा सकते हैं। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये आगे सब दल पर निर्भर करता है कि कौन किसको बुला रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये तो सब ऊपर वाले लोग ही राजनीति करते हैं, नीचे वाले लोग तो सिर्फ देख के ही अनुमान लगा सकते हैं। इसे इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? क्योंकि लगातार जो है राबड़ी आवास पहुंच रहे थे पहले नीतीश कुमार, कोई ना कोई बहाने पहुंच जाते थे। अब तो नया साल में बधाई देने भी नहीं गए और दही चूड़ा भोज भी गए, तो ज्यादा देर रुके नहीं। कुछ तो अनबन है, कुछ है इसमें, लग रहा है कुछ तो लग रहा है, और बाकी तो फिर आगे देखा जाएगा उसमें क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आइए, बहुत देर से आप पीछे से देख रहे थे। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका, बताइए। आइए आइए, क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो दूरियां हैं वो लालू प्रसाद यादव के घर से थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत कम समय दे रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार और लालू जी ही जानेंगे दूरियां क्यों बढ़ रही है, लेकिन अभी तो इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, तो देखिए आगे क्या करते हैं हमारे नीतीश कुमार जी। क्या उम्मीद लग रहा है? क्योंकि एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी। हो सकता है पलटी मार दे, क्योंकि पहले भी 5-6 बार ये कर चुके हैं। क्या उनको फायदा होगा इससे? देखिए, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आप एक आम नागरिक है, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अगर ये स्टैंड लेते हैं तो सही होगा या गलत? नहीं, वो तो हमेशा से अपने कुर्सी के लिए स्टैंड लेते हैं, तो किधर भी जाए उनको कुर्सी चाहिए, बात वही है। बिहार में विकास तो हुआ है, ये तो मानना विकास हुआ है, लेकिन वो स्टेबल तो है नहीं। उनको जहाँ मिलता है वहाँ वो चले जाते हैं। और विकास हो सकता था अगर स्टेबल रहते। बिल्कुल बिल्कुल, एक सरकार रहती तो विकास होता। इसमें शाहनवाज हुसैन जिस समय उद्योग मंत्री थे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर ये पलटी मार करके फिर बिहार को पीछे कर दिए। इन्होंने खुद ही जो पलटी मारने के 2-4 दिन पहले कहे कि शाहनवाज हुसैन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और 2-4 दिन के बाद ये फिर पलटी मार दिए। शाहनवाज हुसैन आज हमारे उद्योग मंत्री रहते तो केंद्र सरकार से हमें बहुत अच्छी बजट मिलती, सहयोग मिलता, उद्योगपति आते
और यहाँ अपना उद्योग लगाते, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। मगर ये पलटू राम जी ने फिर पलटू मार दिया और मेरा बिहार फिर पीछे चला गया। क्या लग रहा है कि अब फिर मारेंगे तो नुकसान होगा? अब तो इनका क्या कहना, ये तो कभी कुछ कर सकते हैं भाई। आज इंडी गठबंधन बनाए, इंडी गठबंधन में अभी इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इलेक्शन सर पे खड़ा तो है। खुद कर रहे हैं संयोजक नहीं बनेंगे। अरे संयोजक नहीं बनेंगे, ये तो ऊपर से कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ चाहते हैं। आप बताइए, ये तो हमेशा इनका स्टेटमेंट कभी सत्य पे आधारित है। इंडी गठबंधन में इनको बड़ा पद चाहिए था, मगर इनको तो मिला नहीं। आज आप देखिए इंडी गठबंधन का क्या हाल है बिहार में। ये कहते हैं हम 16-17 सीटों पे लड़ेंगे, मगर जब आप किसी को गठबंधन में लेंगे, आपसे बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी है, उनको कितना सीट आप देंगे? आपको नहीं लगता कि सीट शेयरिंग एक बहाना है अलग होने का? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि 16 सीट मांग रहे हैं वो, लेकिन आप गठबंधन में हैं। हम तो एक कुर्बानी बात देना आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन गठबंधन करना चाह हम रहे हैं। एक बात कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि पूरा बिहार की जनता मेरे साथ है, तो ये अकेले चुनाव लड़ लें, इनको पता चल जाएगा कि राजद कितने में पावर में है, कि जदयू कितने में पावर में है, अब बीजेपी कितने पावर में है। ये पूरे बिहार के नेता नहीं है, ये सिर्फ गठबंधन के नेता बनते हैं। एक्चुअली में चाहे तो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहना चाहिए था आज बिहार में, और चाहे तो राजद का मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है बिहार में ये सब चीज पॉसिबल है? बिना गठबंधन का कोई सरकार बना सकता है? आपको लगता है? अकेले अकेले लड़के देख ले। लेकिन कहाँ कोई हिम्मत कहाँ करता, चाहे बीजेपी हो, चाहे अरे आरजेडी हो, हिम्मत तो किए चाहे रहे। जेडीयू हो, कोई भी ये तो हिम्मत किए रहे, साफ हो गए थे, ये साफ हो गए थे, लालू जी हाफ हो गए थे। लोकसभा का चुनाव याद होगा ना? हाँ, उस समय जदयू ने कितना सीट लाया था, जदयू कितना सीट लाया था, अकेले लड़ रही थे। तो इनको बिहार की जनता से नहीं वोट मिल रही है, ये गठबंधन की राजनीति, अब ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं। कभी बीजेपी के साथ ब्लैकमेल करते हैं, कभी राजद के साथ करते हैं, तब ये मुख्यमंत्री बनते हैं। आप कुछ बोल रहे थे चाचा? बेटा पहले चाय पियो, उसके बाद बोलेंगे। क्या बता रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? हम ये बताना चाह रहे थे कि बिहार में छोटा छोटा उद्योग होना बहुत अनिवार्य है। चीफ मिनिस्टर चाहे जो भी बने, अगर छोटा छोटा उद्योग होगा तो यहाँ की जनता अपने अपने परिवार को खुशी ढंग से चला पाएगी। नहीं, उद्योग विभाग की तरफ से तो बहुत चीज किए जा रहे हैं। चाहे आपको 10 लाख का योजना हो जिसमें महिलाओं को दिया जा रहा है, युवाओं को दिया जा रहा है, तो आप रोजगार कर सकते हैं। भाई उसी रोजगार के लिए तो हम अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन बिहार को देखते हुए छोटा छोटा उद्योग की प्रगति का रास्ता दिखाएं, ताकि यहाँ की जनता बिहार की खुशहाल बन सके और जय जयकार बना सके। हिंदुस्तान की हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर परिवार भूखा न रहे और प्रगति की ओर अग्रसरित बनता रहे। तो बिहार में उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्योग से ही आपके बिहार का विकास होगा, लोगों का कहना है। लोगों ने ये भी कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और इस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अगर स्टेबल रहते तो बिहार का विकास और ज़्यादा होता, अगर इधर उधर पार्टियों में ना जाते तो बिहार बहुत आगे बढ़ सकता था। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले भविष्य में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।